वायरल कोल्ड या फ्लू में डॉक्टर अगर हमें एंटीबायोटिक दे दे तो क्या हमें वो लेनी चाहिए है या नहीं लेनी चाहिए, प्लस डॉक्टर ऐसा करता क्यों है इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 3 रीज़न्स बताए हैं कि डॉक्टर वायरल कोल्ड या फ्लू में एंटीबायोटिक्स क्यों देता है। उसमें से एक रीज़न ये है कि इंडो पार्क में हम जो लोग रहते हैं हमारी हाइजीन अच्छी नहीं होती और हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। इन दोनों रीज़न्स की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बैक्टीरिया बहुत प्रिवेल कर रहे होते हैं और बहुत चांस होता है कि हमारा वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए कभी कभी डॉक्टर हमें पहले से एंटीबायोटिक दे देता है। अब ऐसी सूरत में आपने ये देखना है कि क्या आप इस एंटीबायोटिक को अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कैच कॉन्सेप्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ, सो आई हैव टू बी वेरी रीज़नेबल और मैं कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकती जो आपके लिए मुज़र साबित हो। मैं ये जानती हूँ कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ बहुत बड़ा मसला बन चुका है। समटाइम्स डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स को ओवर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि आपको वायरल कोल्ड या फ्लू ही हुआ है। हो सकता है आपको बैक्टीरियल हुआ हो और आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो, इसलिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे रहा है। अब अगर आप घर पे रह के अपने नज़ले को ट्रीट करते हैं तो उसमें क्या आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए है? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं लेनी चाहिए है। दर्द की दवा ले लें, स्टीम लें, जोशानदा, कहवा, शहद, समटाइम्स लोगों को कीनू से भी फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन हर किसी पे कीनू अप्लाई नहीं होता। कुछ लोगों को खट्टा वगैरह खाने की वजह से मज़ीद तबीयत ख़राब होती है। सो आप अपने आप को देख लिएगा कि आपको वो सूट करता है या नहीं करता, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है तो वो भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है वायरल कोल्ड या फ्लू में। इसके अलावा अब आप ये कैसे जांचेंगे या कैसे तयन करेंगे कि आपको जो फ्लू हुआ है वो वायरल ही है या बैक्टीरियल नहीं है? वायरल और बैक्टीरियल की कुछ पहचान है। वैसे तो मेन काम ये डॉक्टर का है कि वो डिस्टिंग्विश करें इनके दरमियान, लेकिन मेन पहचान मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो जो वायरल होता है उसकी जो नौइयत है वो बैक्टीरियल के निस्बत कम होती है। उसमें फ़ीवर होगा तो वो 100-101 तक रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसमें बच्चा हो या बड़ा, उसमें इतनी सख्त होती है कि वो अपने रूटीन के थोड़े बहुत काम आगे पीछे होके कर लेते हैं, बिल्कुल बेड पे लेट नहीं जाते। और उसमें जो नज़ला है वो थोड़ा रनी होता है, थोड़ा वाटरी होता है। जबकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो नौयत के एतबार से ज़्यादा होता है। उसमें जो फ़ीवर है वो 100-101 या 102 से ज़्यादा होगा। इंसान बड़ा हो या छोटा, उसमें इतनी सख्त, इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो अपने रूटीन के काम कर सके। नज़ला बहुत गाढ़ा होता है, ग्रीन या येलो कलर का हो सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो आपको एंटीबायोटिक दे रहा है तो आप वो एंटीबायोटिक ले लीजिए, क्योंकि आपको अपनी इम्यूनिटी के बारे में श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप हेल्दी खाते हैं, अगर आपको कोई मर्ज़ नहीं है, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है क्योंकि वो बहुत सारी दवाएं ले रहे होते हैं, जैसे दमे के पेशेंट हो गए, टीबी के पेशेंट्स हैं, एड्स, ट्यूमर, कैंसर, बीपी, शुगर, ये जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत दवाएं लेते हैं इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ये लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम एंटीबायोटिक नहीं लेंगे क्योंकि भाई हमें तो वायरल ही हुआ है और वो बैक्टीरियल में कन्वर्ट नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी श्योर। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी हाइजीन ठीक है, आपकी सराउंडिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, आपके घर में कोई मर्ज़ नहीं है इस तरह का जो फैले, आपके घर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, आपके घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई और आपके बीमार होने से उस पर फ़र्क पड़े, तो फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई वायरल है, मैं डॉक्टर के पास वैसे भी नहीं गया तो मैंने एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। लेकिन अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक दे दे तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि अगर ये वायरल है और मैं अपनी हाइजीन का, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो वायरल में एंटीबायोटिक्स नहीं देते फ़ौरन से, वो 1-2 दिन के लिए आपको कोई और दवा देते हैं, फिर कहते हैं कि अगर तबीयत बेहतर नहीं हो तो हमारे पास आना, फिर उसके बाद वो एंटीबायोटिक को शुरू कर देते हैं अगर उन्हें लगता है कि आपको ज़रूरत है। और नहीं लगता कि ज़रूरत है तो फिर नॉर्मल नेचुरल जो मेडिसिन है जो उन्होंने पहले दी थी वो उसी पे कंटिन्यू करते हैं। सो मेरी आप सबसे बहुत गुजारिश है कि अपनी ग़िज़ा को ठीक कीजिए प्लीज़। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो गोश्त नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे हैं जो सब्ज़ी नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे हैं जो फल नहीं खाते। ये तमाम चीज़ें ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ओवरऑल हेल्थ से ही हमारी इम्यूनिटी बनती है। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि एंटीबायोटिक के मिसयूज़ की वजह से बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स पे रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया है बहुत सारे। इसलिए प्लीज़ इससे पहले कि ये और मज़ीद बड़े मसले की तरफ जाए, हमें अपनी बॉडी का ख़ुद ख्याल रखना है और अच्छा खाना पीना है।